दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जब भी हमको एक्सेल में मार्कशीट बनाना होता है तो कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फार्मूला में लिखें या याद करें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सिंपल वे में मैंने एक मार्कशीट यहाँ पर डिज़ाइन किया है। जैसे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं। इस 10 स्टूडेंट के पास अगर हम देखेंगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। हमको टोटल, एवरेज एंड ग्रेड निकालना है। और भी ऑप्शंस होते हैं तो उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इतने चीज़ निकालने हैं तो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमको टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको पता है कि हम यूज़ करते हैं सम का फॉर्मूला, लिखेंगे इक्वल एंड हम दे देंगे सम, ऐसे ही हम सम एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। देन जो भी वैल्यू है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो हमारे पास जो भी सम के अप्लाई करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे पास टोटल मार्क्स होगा इनका आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एक तरीके का सारा डेटा है और सबको हम एक साथ ला देना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक होता है, इस फॉर्मूले पर अप्लाई जो हम किए हैं उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ लास्ट में जो यहाँ पे पॉइंट बनता है इस पर जाएंगे तो ड्रैगिंग का पॉइंट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको ड्रैग कर लेंगे तो वन टाइम में सारे हमारे एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह एवरेज को भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए लिखेंगे इक्वल एंड एवरेज लिखते ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे सम में करते थे। इसमें भी हम मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, बस इंटर, ये भी आ गया। इस पर भी क्लिक करके हम डायरेक्ट वन टाइम में ही इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ पे ग्रेड पे। अब ग्रेड पे जाने के बाद से अगर ग्रेड निकालना है तो हमको लॉजिक पता होना चाहिए कितने पे क्या निकालना है। अब जैसे सिंपल से कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम इफ़ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन ए ग्रेटर अदरवाइज बी, है ना। तो हमको क्या करना है कि 15 के ऊपर अगर एवरेज आ गया तो हमको ये चाहिए अदरवाइज बी चाहिए। अगर ये चीज़ निकालना है तो सिंपल से लिखेंगे इक्वल, इफ़ का हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमको लॉजिक टेस्ट देना होता है कि करना क्या है। तो लॉजिक टेस्ट में हमें देंगे कि अगर हमारे एवरेज जो है इज़ ग्रेटर देन कितना रहा 15, कि 15 से ऊपर रहा तो कॉमा देंगे और यहाँ पे हम क्या देंगे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू रहा तो ट्रू के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दे देंगे डबल कोट्स में हम दे देते हैं ए, है ना, डबल कोट्स क्लोज कर दिए। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं पास फेल ए बी सी जो भी चीज़ रहेगा डबल कोट्स में लिखेंगे, ये ध्यान देना है। देन कॉमा करेंगे एंड डबल कोट्स में लिख देंगे बी, कि अगर उससे ज़्यादा नहीं रहा तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आता है जिसको हम फॉल्स वैल्यू बोलते हैं। तो अगर 15 के ऊपर रहा तो ये, अदरवाइज़ बी आ जाएगा। जैसे इंटर करेंगे आ जाएगा। अब इसको ड्रैग करना है तो फिर इस पर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर हमको ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट ए या बी में है तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल काउंट इफ़ एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड कॉमा डबल कोट्स में ए लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो वो बता देगा कि कितना हमारा आएगा इसमें, है ना। तो काउंट इफ में जब भी हमको कोई लॉजिक से कुछ चीज़ें काउंट करनी होती है तब अप्लाई करते हैं। हम देख सकते हैं फॉर्मूला है। थैंक यू।